हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा एलियास टेम्पलेट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप एलियास। तो टाइप एलियास के बारे में हमने ये जाना कि टाइप डेफ का अल्टरनेटिव था। आज हम पढ़ेंगे उसका फर्दर एलियास टेम्पलेट जो कि C++11 में आया था फीचर, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। तो एलियास टेम्पलेट्स के अंदर एक टेम्पलेट आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेम्पलेट क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट का मैं अलग लेक्चर भी लूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे बताऊँ तो टेम्पलेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि टेम्पलेट इज़ ए सी प्लस प्लस एंटिटी दैट डिफाइंस फॉलोइंग। फॉलोइंग में क्या-क्या आ सकता है? सबसे पहली बात कि सी प्लस प्लस में जब टेम्पलेट आया था, तो इसके लिए 2 न्यू कीवर्ड्स भी आए थे। एक तो पहला हमारा टेम्पलेट था और दूसरा यहाँ पे क्लास या टाइप नेम, दोनों कीवर्ड ही एक्चुअली। तो पहले टाइप नेम आया था, लेकिन बाद में आप इसको रिप्लेस करके क्लास भी रख सकते थे। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट इज सी प्लस प्लस एंटिटी दैट डिफाइंस वन ऑफ द फॉलोइंग। वन ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या आता है? सबसे पहला हम ये बोल सकते हैं कि फैमिली ऑफ क्लासेस, या फिर अब टेम्पलेट्स जो हमने टेम्पलेट के बताया था, तो फैमिली ऑफ क्लासेस के अंदर जो होता है वो आप उसको क्लास टेम्पलेट भी बोल सकते हो, या फिर नेस्टेड टेम्पलेट भी उसके अंदर आते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो फैमिली ऑफ फंक्शंस। फैमिली ऑफ फंक्शंस के अंदर हम फंक्शन टेम्पलेट बोल सकते हैं। तीसरा जो हमारा आता है एलियास टू द फैमिली ऑफ टाइप्स, जो हम आज पढ़ने वाले हैं एलियास टेम्पलेट, इसको हम कह सकते हैं एलियास टेम्पलेट। तो एलियास टेम्पलेट क्या हम बोल सकते हैं? द एन एलियास टू ए फैमिली ऑफ टाइप्स। फैमिली ऑफ टाइप्स जहां पे आया तो उसको हम एलियास एलियास टेम्पलेट कर सकते हैं। चौथा जो हमारा आता है, और ये एलियास टेम्पलेट C++11 में आया, चौथा जो आता है कि फैमिली ऑफ वेरिएबल्स। फैमिली ऑफ वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल टेम्पलेट। वेरिएबल टेम्पलेट जो है ये C++14 में आया। तो हम उसको भी पढ़ेंगे फ्यूचर में, जब हम टेम्पलेट पढ़ेंगे और टेम्पलेट के ऑल द फाइव फाइव पार्ट्स जो है वो हम पढ़ेंगे। और पांचवा जो हमारा आता है कंसेप्ट। कंसेप्ट तो अलग ही हो गया कि हम ये बोल रहे हैं कि टेम्पलेट एक ऐसा एंटिटी है जो कंसेप्ट को बताता है, जो कंसेप्ट को डिफाइन करता है। उसके अंदर आता है कॉन्स्टेंट्स एंड कंसेप्ट। ये C++20 में आया, रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये वाला फीचर। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम टेम्पलेट के बारे में जान गए कि टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट कितने तरीके से होता है। और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे एलियास टेम्पलेट के अंदर, तो एलियास टेम्पलेट को अगर मैं सिंपल वन लाइनर डिफाइन करूं तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जो मैंने ऐसे बताया कि फैमिली ऑफ टाइप्स। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि एलियास टेम्पलेट इज ए नेम दैट रिफर्स टू ए फैमिली ऑफ टाइप्स। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कैसा होता है। कल जो हमने सिंटेक्स देखा था, जो हमारा टाइप एलियास का था, उसके अंदर आपने ये सिंटेक्स देखा था। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड ये हुआ है कि हमने इसमें टेम्पलेट और टेम्पलेट पैरामीटर लिस्ट, जो हमारा टेम्पलेट का सिंटेक्स होता है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और टेम्पलेट पैरामीटर लिस्ट आप देख रहे हो तो पैरामीटर क्या होता है? तो जब भी कोई टेम्पलेट को पैरामीटराइज करते हैं, तो उसके लिए एक या एक से ज्यादा हमें टेम्पलेट पैरामीटर चाहिए होते हैं। उसमें भी 3 तरह के हो जाते हैं। पहला होता है हमारा टाइप टेम्पलेट पैरामीटर, दूसरा होता है नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर, तीसरा होता है टेम्पलेट टेम्पलेट पैरामीटर। तो ये चीजें हम जब टेम्पलेट पढ़ेंगे तब उसमें सही से समझेंगे। अब इसके सिंटेक्स को जब मैं एक्सप्लेन करने जाऊं, तो सबसे पहले बात यूजिंग। यूजिंग कल भी एक्सप्लेन किया था हमने, यूजिंग एक कीवर्ड होता है। एट्रीब्यूट जो हमने कल एक्सप्लेन किया था वही सेम चीज है कि एट्रीब्यूट स्पेसिफायर सीक्वेंस जो C++11 में आया था, उसको हम बाद में पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक में। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या था? आइडेंटिफायर द नेम दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस डिक्लेरेशन व्हिच बिकम्स आइदर ए टाइप नेम। ठीक है, टाइप आईडी क्या होता है? टाइप आईडी हमने कल भी बताया था, आज भी इसको एक तरीके से समझ लो कि एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेटर or any other valid type ID which may introduce a new type as noted in type ID, या फिर the type ID cannot directly or indirectly refer to identifier। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो लास्ट लेक्चर में जो आपने देखा था वो सेम ही है, सिर्फ इसमें टेम्पलेट और टेम्पलेट पैरामीटर लिस्ट का सिंटेक्स जो हमारा है वो ऐड हुआ है, जिसके अंदर टेम्पलेट मैंने आपको बताया, टेम्पलेट पैरामीटर लिस्ट भी बताया। अब मैं इसको जब हम अपने कोड में रिप्रेजेंट करेंगे तब शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, ये जो हम एलियास टेम्पलेट का जो बेसिक जो सिंपल होता है उसको हम कैसे बता सकते हैं। ये हमने जो मैंने बोला कि या तो यहाँ पे क्लास रख सकते हो, या यहाँ पे आप तुम टाइप नेम भी रख सकते हो। जैसे हम इसके जगह पे टाइप नेम भी रख सकते हैं, क्योंकि टाइप नेम भी एक कीवर्ड है जो क्लास के अल्टरनेटिव है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने एक क्या लिया है कि यूजिंग पॉइंटर, ये जो पीटीआर है इक्वल टू ये जो टेम्पलेट पैरामीटर लिया था इसका पॉइंटर पी स्टार। तो हम इस तरीके से जब लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा पॉइंटर है, जो कि जिसका पैरामीटर टी हुआ, हमारा जेनरिक पैरामीटर जो हुआ,
इज नाउ एन एलियस टू द पॉइंटर ऑफ टी। तो अगर हम ये सिंटेक्स लिखे हुए, इस सिंटेक्स का सिंपल और सिंपल मतलब यही हुआ कि दिस इज इक्विवेलेंट टू ए पॉइंटर ऑफ, जो भी हमारा जिस तरीके का टाइप होगा, इंटीजर को होगा तो इंटीजर को होगा, या फिर कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर को होगा। ये यहाँ पर कोई भी टाइप हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मैंने इंट टाइप का लिया है तो आप जितना भी टेम्पलेट का जो आर्गुमेंट था वहां पे मैंने रिप्लेस कर दिया इंटीजर के साथ। तो हम इस चीज को इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि इक्विवेलेंट टू इंट एस्टिक पी। इंट एस्टिक पी मतलब पॉइंटर हमने लिया है, पॉइंटर ऑफ न्यू ऑफ इंट, ठीक है। हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये एक बेसिक जो इसका सिंपल एग्जांपल है वो इस तरीके से होगा। आगे फर्दर हम एलियस टेम्पलेट के अंदर और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे when specialized it is equivalent to the result of substituting the template arguments to the alias template for the template parameter in the template id। तो जो भी टेम्पलेट आईडी के अंदर हम जो आर्गुमेंट लिखेंगे, जो पैरामीटर लिखेंगे, वही सेम टू सेम सब्स्टिट्यूट करेगा नॉर्मल जब हमारा जो एलियास बनेगा उस एलियास के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देखो कि मैंने एक टेम्पलेट लिया है क्लास टी टाइप का, जेनरिक टाइप का, उसके अंदर फिर मैंने क्या किया है कि एक जो टेम्पलेट एलियास है, टेम्पलेट एलियास को हम यहाँ पे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं कि यूजिंग वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर मेरा वेक्टर क्लास जो हमारा है एसटीडी हेडर के अंदर, हम उस वहां से इसको लिए हैं कि वेक्टर का जो टेम्पलेट पैरामीटर था उसके टेम्पलेट पैरामीटर को हमने नाम दे दिया एलियास के अंदर वेक, ठीक है। तो ये जो टेम्पलेट आईडी है मेरा, यहाँ पे हमने जो इसका सिंटेक्स देखा है कि टेम्पलेट आईडी होता है यूजिंग एट्रीब्यूट इक्वल टू टेम्पलेट आईडी। तो जो मेरा टेम्पलेट आईडी है, टेम्पलेट आईडी यहाँ पे क्या है, वेक्टर, और इसके अंदर दो पैरामीटर हो गए टी, और एलो के अंदर एक और टेम्पलेट पैरामीटर हो गया टी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो पूरा चीज है ना, इसके जगह पे आप डाल सकते हो वेक को। तो जब हम मैं भी वेक लिखूंगा, वेक मींस ये पूरा चीज हो गया, ये जो आप पूरा सिंटेक्स देख रहे हो इसके आरएचएस में। तो वेक इंट इज सेम एज वेक्टर दिस। तो ये जो हम बोलना चाह रहे थे कि एलियस टेम्पलेट व्हेन स्पेशलाइज, ये जो हमने स्पेशलाइजेशन किया, टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन मैं आपको बताऊंगा जब टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन में, जब टेम्पलेट का हम क्लास फर्दर लेंगे। तो अभी के लिए समझिए कि ये स्पेसिफिक टाइप के लिए हमने स्पेशलाइज कर दिया उस टेम्पलेट को, ठीक है। तो ये इज इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द टेम्पलेट आर्गुमेंट्स ऑफ द एलियस टेम्पलेट फॉर द टेम्पलेट पैरामीटर इन टाइप आईडी, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या यूज है। नेक्स्ट यूज होता है कि हम कोई भी टेम्पलेट पैरामीटर को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वही किया है, लेकिन एक और अच्छे से एग्जांपल समझ लेते हैं। ये हमारा एसटीडी बेसिक स्ट्रिंग जो होता है, बेसिक स्ट्रिंग एक हमारा स्ट्रिंग क्लास है, जो कि जैसे आप नॉर्मल जब स्ट्रिंग हेडर को इंक्लूड करते हो तो स्ट्रिंग हेडर के अंदर बेसिक स्ट्रिंग ही कॉल होता है क्लास, जो हमारा इसमें हम यूज किए हैं। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो एसटीडी हेडर के अंदर बेसिक स्ट्रिंग को। हमने यहाँ पे क्या क्या सेम जो मैंने ऊपर वेक्टर के लिए किया था वही सेम यहाँ पे है। आप अपना माई स्ट्रिंग बना लो। माई स्ट्रिंग मैंने नेम दिया टाइप एलियस का, टाइप एलियस के अंदर जो हमारा पूरा सिंटेक्स आता है, इसको हमने पूरा का पूरा नाम दे दिया है माई स्ट्रिंग। तो आपने आप पार्टिकुलर एक कोई कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग लिया तो बस इसके टेम्पलेट आर्गुमेंट में चेंज कर दो। तो आपको देखो कितना आसान कर देता है alias template parameter कि in spite of using the whole syntax you can write it at once और you can use multiple times in your codes। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम एलियस टेम्पलेट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आते हैं, जो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अभी हम इसको समझते हैं और उसके बाद फिर ये टॉपिक को क्लोज करते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर आ गया कि एलियस टेम्पलेट इज ए टेम्पलेट व्हिच व्हेन स्पेशलाइज्ड इज इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द टेम्पलेट आर्गुमेंट्स ऑफ द एलियस टेम्पलेट फॉर द टेम्पलेट पैरामीटर इन द टाइप आईडी। जो हमने वहां देखा था कि वेक्टर के केस में, वेक्टर के केस में क्या किया था कि जो भी वेक्टर के अंदर जो हमारा टेम्पलेट आर्गुमेंट था वो इक्विवेलेंट टू हमारा टाइप एलियस का जो आर्गुमेंट था, ये वाला जो एग्जांपल हमने देखा था वो इसके लिए हम समझ गए। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि एलियस टेम्पलेट आर नेवर डिड्यूस्ड बाय द टेम्पलेट आर्गुमेंट रिडक्शन व्हेन डिड्यूसिंग template parameter, when deducing template parameter। तो जब टेम्पलेट आर्गुमेंट डिडक्शन हम डिटेल्स में जब पढ़ाएंगे टेम्पलेट के केस में, तब आपको ये सही से समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि एलियस टेम्पलेट कैन नेवर बी डिड्यूस्ड, कैन नेवर बी डिड्यूस्ड बाय द टेम्पलेट आर्गुमेंट डिडक्शन, ठीक है। तीसरा जो हमारा करते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू पार्सली और एक्सप्लिसिटली स्पेशलाइज एन एलियस टेम्पलेट। हम इसको कभी स्पेशलाइज भी नहीं कर सकते, चाहे वो पार्सली हो
या एक्सप्लिसिटली हो, ठीक है। चौथा केस हमारा क्या हो जाएगा कि द टाइप प्रोड्यूस्ड व्हेन स्पेशलाइजिंग इन एलियास टेम्पलेट इज नॉट अलाउड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक यूज ऑफ इट्स ओन टाइप। ये हमारा चौथा यूज हो गया। पांचवा हमारा क्या होता है कि लाइक एनी टेम्पलेट डिक्लेरेशन एंड एलियस टेम्पलेट कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड एट क्लास स्कोप और नेम स्पेस स्कोप। कल भी हमने बताया था कि हमारा टाइप एलियस भी था जो क्लास स्कोप और नेम स्कोप भी होता था, इसमें भी वही होता है। लाइक एनी टेम्पलेट, जैसे भी टेम्पलेट का डिक्लेरेशन होता है वैसा ही एलियस टेम्पलेट का डिक्लेरेशन होता है। क्यों? क्योंकि एलियस टेम्पलेट्स भी एक तरीके का इंटिटी ही होता है हमारा टेम्पलेट का। जैसे हमने शुरुआत में जो बताया था कि 5 चीजें होती है, फैमिली ऑफ क्लास, फैमिली ऑफ फंक्शन और एलियास टू द फैमिली ऑफ टाइप्स या फिर फैमिली ऑफ वेरिएबल्स या कंसेप्ट, उसके अंदर ही तो हमारा आता है एलियास टेम्पलेट। इसलिए जैसा भी टेम्पलेट का डिक्लेरेशन होता है वैसे ही टेम्पलेट का डिक्लेरेशन एलियास टेम्पलेट के लिए भी होता है, और इसका स्कोप भी उसी तरीके से डिफाइन होता है, क्लास स्कोप और नेम स्पेस स्कोप। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूजिंग कीवर्ड किस तरीके से यूज होता है हमारा एलियस टेम्पलेट के अंदर, और कितना आसान कर दिया C++11 ने कॉम्प्लेक्स जो हमारा टेम्पलेट पैरामीटर होता था उसको यूज करना, चाहे वो हमारा टाइप टेम्पलेट पैरामीटर्स बहुत सारा हो या फिर नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर हो या फिर टेम्पलेट टेम्पलेट पैरामीटर हो, कितना आसान कर देता है यूजिंग कीवर्ड। अब देखो, अब इतना ही कितना ये कॉम्प्लेक्स हमारा स्ट्रक्चर है, उसको हम कॉम्प्लेट वेक्टर का टेम्पलेट है और उसको हम कितना आसानी से हम यूज कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया एलियास टेम्पलेट का। तो इस तरीके से आज हमने ये पढ़ा है कि एलियास टेम्पलेट कितना यूजफुल होता है C++11 में। और फर्दर हम जो हमने ये बताया कि जो टेम्पलेट के जो 3 नए जो आए हैं, या फिर एलियास टेम्पलेट जो C++11 के अंदर आया, और वेरिएबल टेम्पलेट जो 14 के अंदर आया, और कांस्टेंट एंड कॉन्सेप्ट जो C++20 का आया। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन करके। आज के लिए इतना ही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जिन्होंने भी पिछला वीडियोस नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप उस पे जाके देख सकते हैं।